हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। मैं हूं शिवम राव, थर्ड एमबीबीएस स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, आप इसे एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं अभी डॉक्टर चटर्जी है गोंदिया में, वो गोंदिया के सबसे सीनियर डॉक्टर है अभी के समय में। तो उनका एक दिशा चैरिटेबल संस्थान है, दरेकसा में है वो। वहाँ पर मुझे उनके साथ जाना है, वहाँ पर देखना है। और तो ये आज का प्लान है और इस पर मैं सोचा एक ब्लॉग बनाता क्योंकि मुझे बहुत दिन से इच्छा थी उससे देखने जाने की। तो गाइस, मैंने अभी 8:30 बजे बहुत जल्दी यहाँ पहुँचा हूँ। अभी सर ने बोले थोड़ी देर रुको करके, तो थोड़ी देर बाद हम उनके साथ चलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आएगा, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। अभी थोड़ी देर में सर कॉल करेंगे और हम उनकी गाड़ी से चलते हैं। तो अभी दोपहर के बज रहे 1 और अभी तक बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले हम वहाँ से 8:45 बजे तक कुछ निकले और लगभग आधे घंटे में यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद चटर्जी सर ने बहुत कुछ बताया मुझे दिशा कैसे शुरू हुआ वगैरह, इसकी क्या हिस्ट्री है। आई विश कि मैं उसको रिकॉर्ड कर पाता, बट उनके सामने अच्छा नहीं लगा रहता। वो सब बता रहे थे रिकॉर्ड करना, बट मैं आपको बताऊँगा, पूरा बताऊँगा कि कैसे क्या इसका है सिस्टम। सो फ़िलहाल अभी हम जाके देखते हैं कि कैसे यह चलता है। वो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ का क्या क्या सिस्टम है। अभी जस्ट नाश्ता हुआ है 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले। और अब देखते हैं बाकी सब लोग की ओपीडी शुरू हो गई है, सर लोगों की। मेरे पास तो फ्री टाइम है अभी, देखते क्या करते हैं। तो लेट्स बिगिन। और ये टोटल जो है इसका बिल्टअप एरिया जो है वो 2 एकड़ 10 डिसमिल है। टोटल 2 एकड़ 2 एकड़ 10 डिसमिल। उस ओके सो गाइस, अभी मैं आपको धीरे धीरे पूरा ये दिशा संस्थान घुमाने वाला हूँ। ये इनका जनरेटर है एंड दिस इज़ रजिस्ट्रेशन फीस काइंड ऑफ। ये रजिस्ट्रेशन इनका सेंटर है, रजिस्ट्रेशन रूम बोल सकते हैं। यहाँ पर हम एंट्री करते तो इनका कम्प्लीटली सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन की हुई है आज तक के जितने भी थे। मतलब हर एक चीज़, पर्टिकुलरली जो व्यक्ति है उसके अलग रिकॉर्ड है, हर व्यक्ति के पर गांव के हिसाब से वो डिवाइडेड है, जो विलेजेस है उसके हिसाब से। एंड ये सालों से मेंटेन करते आ रहे हैं लोग, मतलब कभी भी ये इधर के उधर नहीं होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति आए हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता। सो ये व्यक्ति यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने आए, उनका बाकायदा बुक नंबर है, उनका गांव नंबर एंड उनका नाम। तो उस बुक में उनका तो नाम होता ही है, साथ में उनके फैमिली मेम्बर्स का भी उसमें एक ही बुक में सारा रजिस्ट्रेशन होता है। इनसे फीस ली जाती है 10 रुपये। 10 रुपये फ़ीस इसलिए कि उनको भी ऐसा ना लगे कि उनका हम पे, मतलब इन लोगों ने उन पे कुछ उपकार किया है काइंड ऑफ। सो लाइक दिस, इनके पास टोटल 25 गांव है इस दरेकसा के आसपास। इन 25 गांव से लोग आते हैं। सो वो वही 10 रुपये दे के अपना इलाज कराते हैं। इनके पास टोटल अभी के समय में देखे तो टोटल 2467 कॉपीज़ है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था। 2467 कॉपीज़ का सारा रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। उसी मतलब ये जो बुक है इसमें ही आपका वो जो डॉक्टर्स है वो सारे मेडिसिन्स लिखते हैं। फिर वो लोग यही बुक लेके फार्मेसी, वहीं पे जो साइड में फार्मेसी है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो फार्मेसी में जाते हैं एंड वहाँ से इनको बुक दवाइयाँ मिलती है। फिर ये बुक वहीं पे वापस कर देते हैं यहाँ पर। और जितने भी यहाँ काम करने वाले सारे अपनी इच्छा से, जैसे आप इनको देख रहे हैं तो ये कोई पैसे नहीं ले रहे इनसे, या एक बेसिक मानधन होगा उनका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सारे अपनी इच्छा से यहाँ पे काम कर।
सो अभी आपको ये ओपीडी एरिया दिखाता हूँ, ओपीडी कैबिन डॉक्टर चटर्जी सर का। सो यहाँ पर पहले उनका बीपी एंड अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका वेट होता है। बाकी लोग यहाँ पर ऐसे लाइन में लगे रहते हैं। तो स्पेशली डॉक्टर चटर्जी सर है, वो फीमेल्स को देखते हैं एंड छोटे बच्चों को, एंड बाकी फिजिशियंस उधर मेल एंड बाकी ओपीडी उधर होती है। ये इस तरह से बहुत अच्छा सा होता है यहाँ पे ना। अभी ये जो दिख रहा है ये सोनोग्राफी रूम है, सोनोग्राफी का एरिया। यहाँ पर एक गायनोकोलॉजिस्ट आते हैं, वो जब भी कैंप होता है वो आते ही है। एंड इसका टाइमिंग है सुबह 10 से दोपहर 2 तक। एंड यहाँ पर जो है ये जो सामने टेबल है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड बाकी सारी डिटेल्स ली जाती है उनकी, आधार कार्ड से लेके हर चीज़। सो या एंड ये जो है यहाँ पर 2 सेविकाएँ काइंड ऑफ होती है जो मदद करती है। अगर फीमेल की सोनोग्राफी वगैरह है तो वो रहते हैं साथ में। और ये जो दिख रहा है ये है इनका सोनोग्राफी मशीन, और यहाँ पे लिटा के सोनोग्राफी होती है ना। ये जो हम देख रहे हैं ये एक्सरे रूम है। यहाँ पर इसका एक बेसिक सा चार्ज लिखा हुआ है एंड यहाँ पर एक टेक्नीशियन होते हैं जो इसको हैंडल करते हैं, ये यहाँ के टेक्नीशियन हैं। और ये इसका पीसी रूम टाइप से है कुछ, जहाँ पर सारा ऑपरेट होता होगा। नाउ गाइस, ये जो आप देख रहे हैं इसे आप प्लीज़ पॉज करके देखिए। ये जो है कम्युनिटी हेल्थ प्रोजेक्ट जो दिशा में हुआ था, इसकी अचीवमेंट्स यहाँ पर सारे चार्ट्स में दी हुई है। प्लीज़ आप इसे पॉज करके अच्छे से देखना। मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल सकते हैं, इतना यहाँ पे सम रिमोट एरियाज़ में अचीवमेंट था इनका। ये जो हम देख रहे हैं ये इसका डेंटल सेंटर भी है यहाँ पे, एक डेंटल क्लिनिक जहाँ पर डेंटिस्ट आते हैं एंड वो यहाँ पे इसका मतलब सारा डेंटल सुविधा भी दी जाती है। इसके डेंटल रेट के चार्जेस है यहाँ पर दिशा में जो दिए जाते हैं। और ये है सिंपल सा यहाँ का डेंटल क्लिनिक। सो अब हम देख रहे हैं ये यहाँ का फार्मेसी है, फार्मेसी स्टोर। यहाँ पर सारी ऑलमोस्ट जितनी भी ज़रूरी की दवाइयाँ हैं सारी यहाँ पर अवेलेबल होती है। जो डॉक्टर्स को सैंपल मिलते हैं ना, वो सैंपल्स भी यहाँ पे रखे होते हैं। साथ ही इनका जो फंड आता है उससे भी ये दवाइयाँ ये लोग परचेस करते हैं। और यहाँ पर जितनी पॉसिबल हो सके सारी दवाइयाँ यहाँ पर अवेलेबल कराने की कोशिश की जाती है। हर तरह की दवाइयाँ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी। इंजेक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ना कि सिर्फ मेडिसिन मतलब टैबलेट या सायरप को छोड़ के इंजेक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जो ओपीडी में अगर किसी को लगाना है, जैसे विटामिन D3 जो दिख रहा है, विटामिन D3 के इंजेक्शन भी यहाँ दिए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। जो ओल्ड एज वुमेन्स आती है उनको ये सब दिए जाते हैं। सो ये जो हम देख रहे हैं ये एक दूसरा ओपीडी एरिया है, पर जो मेन सीट थी ब्लू वाली डॉक्टर सर की थी। बाकी यहाँ पर इस एरिया में पेशेंट बैठते हैं अपना चेयर वगैरह लगा के। ये जो बाहर का एरिया है यहाँ पर भी सारे पेशेंट्स बैठते हैं। सो ये जो दिख रहा है यहाँ पर जैसे लोग बैठे हैं इस प्रकार यहाँ पर पेशेंट सारे बैठते हैं। एंड ये जो अलमारी रखी वहाँ पर कुछ मेडिसिन्स थी। इस तरह से ये दिशा का पूरा एरिया है जो हम देख रहे हैं। जैसे हम आगे जा रहे हैं यहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे पहले पूजा होती है छोटी सी 5 मिनट की। उसके बाद वहाँ पर मतलब पूरा हेल्थ चेकअप कैंप शुरू किया जाता है। नाउ ये जो है ये एक मिनी पैथोलॉजी मशीन एंड दिस इज़ मिनी पैथोलॉजी लैब। एंड ये जो एरिया दिख रहा है ये किचन है, लेफ्ट साइड वाला डाइनिंग, राइट साइड वाला किचन है छोटा, कुएं से पानी आता है। और इस तरह से मेरा दिन दिशा आरोग्य कुटीर में ख़त्म हुआ और हम वापस चले फिर से गानों का मज़ा लेते हुए गाड़ी में। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर दिन टाइम स्पेंड करके। ओके सो गाइज लाइक दिस, अभी आपने देखा दिशा संस्थान कैसा है, दिशा आरोग्य कुटीर। बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर जाने के बाद। मैं तो आपसे बोलूँगा आप वहाँ पे एक बार ज़रूर जाके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। पेशेंट आते हैं वगैरह वगैरह। और रही बात दिशा आरोग्य कुटीर शुरू कैसे हुआ, तो उसके बारे में मैंने डॉक्टर चटर्जी सर के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उसमें उन्होंने बताया था। तो उसका क्लिप मैं आगे जोड़ दे रहा हूँ, तो उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं कि दिशा कैसे शुरू हुआ था। मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि मैं शुरू से ही मेरा जो
ये था हॉबी जो थी, मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हॉबी लिखा था कि हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड काम करूँगा। जैसे मैं एक रूरल एरियाज़ में जाके हम गांव-गांव में जाके डिजीज़ डायग्नोस्टिक कैंप लेते थे उस समय। हाँ। जब गोंदिया में आया उस समय। तो पहले तो गवर्नमेंट सर्विस में था 3-4 साल। 93 से मैं रिजाइन किया जब आफ्टर कंप्लीटिंग बॉन्ड। इट वाज अ प्रैक्टिसिंग पोस्ट, सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिस। तो हम लोग ऐसे गांव-गांव में जाके डिजीज डायग्नोस्टिक कैंप देते थे। तो इस एरिया में ही मेरा नौकरी गया, तो सभी गांव में आसपास के सालेगासा ब्लॉक के पूरे गांव में अपने परिचित थे। तो वहाँ पे उनको पहले से गाइड करके कि यहाँ पे कैंप लेंगे, तो वहाँ पे जाके पेशेंट देखना और उन लोगों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, दवाई डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दवाइयाँ जो है यूजुअली मेडिकल कंपनी से जो सैंपल्स मिलते थे वो, और कुछ गवर्नमेंट मेडिसिन में हमको मिलते थे, उस ढंग से हम करते रहे। तो फिर करते करते हम लोग एक चीज़ देखे कि उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा, कि एक बार डिजीज डायग्नोस्टिक कैंप करके पेशेंट लोगों को अपन दे देते हैं, एक बार सर्विस दवाई दे के आ जाते हैं, और उसके बाद में वो दवाई खा रहे कि नहीं खा रहे, उनका क्या फॉलोअप हो रहा, ये कुछ मालूम नहीं होता पड़ता है। तो ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता था। तो हमने सोची कि नहीं, अपन कुछ कॉन्क्रीट करने की, कुछ ऐसा चीज़ करो कि जिससे अपने को उसका फीडबैक भी मिले और अच्छा काम। तो उस समय में 92 93 there was a falciparum malaria's epidemic in the Gondia district. And this during that season, from June to September, about 50 to 60 patients they died of falciparum malaria, cerebral malaria per year. तो जिस समय मैं दरेगासा में काम किया था, उसी समय हमने वहाँ पे देखे थे कि वहाँ पे कुछ विलेजेस हैं, दे आर अबाउट 20 to 25 किलोमीटर्स फ्रॉम दरेगासा। तो वहाँ पे हर साल गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के और आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पे तेंदुपत्ता कलेक्शन के लिए आते हैं इन द मंथ ऑफ मे, एंड दे स्टेड देयर फॉर 40 days अबाउट। और वो रहते हैं कुछ हट्स में, कुछ ऐसे जंगल के अंदर में हट्स वगैरह बना के रहते हैं। और उसके बाद में उन लोग जब जाते हैं, फिर उसके बाद में वो वहाँ पे जाने के बाद में दे सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, एंड दे सफर्ड फ्रॉम डायरेक्ट फाल्सिपारम मलेरिया, एंड मोस्ट ऑफ देम दे लैंडेड इनटू सेरेब्रल मलेरिया। तो उस एरिया में क्या है कि उस जो 4-5 गांव है, मुटकुड्डो नंबर 1, 2, 3, डंडारी और टेकाटोला, ऐसे 5 विलेज जो है, उसके टोटल पॉपुलेशन इज 1100. That time also it was 900, now it is 1100. तो हमने वहाँ पे जिस समय में दरेगासा में था, उस समय भी ऐसे एपिडेमिक होते थे। तो हम वहाँ पे WHO की टीम आई थी 2-3 बार, उनके साथ हम गए थे। हम देखे थे वहाँ पे इन्फ्लुएंट स्प्लीन रेट वाज मोर देन 30%। तो दैट इज ए मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर फाल्सिपारम मलेरिया, म्हणजे दे दैट एरिया वाज एंडेमिक फॉर फाल्सिपारम। म्हणजे उसके बच्चों का स्प्लीन रेट अगर 30 to 40% आ रहा है इन्फेक्शन में, तो वहाँ के लोग क्या है कि फाल्सिपारम से इन्फेक्ट होते थे, लेकिन उनको फीवर भी आता था, लेकिन दे आर इम्यून फॉर ब्रेन मलेरिया, म्हणजे सेरेब्रल मलेरिया। they developed community according immunity against the malaria। लेकिन ये जो पत्ता सीजन के जो लोग आते थे, ये बाहर गाँव के आते थे, तो उनको जो मलेरिया होता था बिकॉज ऑफ मॉस्किटो बाइट, so they are not immune। So when they return, they suffer from malaria and direct to cerebral malaria, and many of them died। So that was the source of this falciparum malaria। तो हमने क्या किए कि उसी समय में WHO के साथ में हमारा बातचीत चल रहा था। बाद में मेरी ट्रांसफर होने के बाद में वो प्रोजेक्ट ये हो गया। फिर सबसे पहले हम यही सोचे कि एक काम करते हैं कि वो जो 5 विलेजेस है, उस 5 विलेज पे कंसंट्रेट करके वहाँ पे 2 वॉलंटियर्स हमने चॉइस की उसी गांव के। 18-19 साल के 2 थे, 10th पास 12th पास थे। उनको हमने चॉइस करके उनको हमने वॉलंटियर बनाए। उनका नाम रखे दिशा आरोग्यदूत रखे, उस समय दिशा फार्म बनने गई था। तो
उनको हम गोंदिया में लाके करीबन 2 महीना मलेरिया ऑफिस में रख के कैसे स्लाइड लेते, उस समय स्लाइड था, अभी तो एंटीजन वगैरह आ गया, उस समय तो मलेरिया की स्लाइड लेना पड़ता था, स्लाइड एग्जामिन होती थी, फिर उसमें पीएफ निकला, पीवी निकला, उसके बाद ट्रीटमेंट होती थी। और उस समय तो 2 ही ड्रग थी, क्लोरोक्विन एंड प्राइमाक्विन, 2 ही ड्रग थे। अभी तो आर्टिफिशियल एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ गई, लोमापेंटिन आ गया, उस समय 2 ही ड्रग थी। तो हमने ऐसा किए कि उनको कैसा है, फीवर के पेशेंट है तो उनका स्लाइड लो, स्लाइड भेजो यहाँ पे, तो वहाँ से अपना एक कुरियर था, वो आके स्लाइड दे के आता था, यहाँ पे एग्जामिन होती थी, वो बाद पीएफ निकलता तो उसको ट्रीट करते थे। ऐसे साल भर काम करते थे। और इन द मंथ ऑफ मई, जिस समय में ये लेबर लोग आते थे, तो हमने एक चेक पोस्ट बनाए थे। मुझे गाँव में उस तरफ जाने के लिए एक ही था, पहाड़ी क्रॉस करके जाना पड़ता था, एक ही रास्ते से अंदर जाते थे। तो जितने लेबर आते थे उनको हम लोग एक काम करते थे कि मार्च महीने से मार्च अप्रैल 2 महीने में हम पूरे उस 5 विलेजेस के लोगों को 1 डे फीवर रेडिकल ट्रीटमेंट दे देते, इज रेस्पेक्टिव ऑफ फीवर। क्लोरोक्विन प्राइमाक्विन का डोज डिपेंडिंग अपॉन देयर एज ग्रुप वो दे देते। द लॉजिक इज टू रिड्यूस द पैरासाइटिक लोड इन द कम्युनिटी, इन द विलेजेस। और जिस समय में ये लेबर लोग आते थे तो उनको आते बराबर ऑन दी चेक पोस्ट क्लोरोक्विन प्राइमाक्विन का 1 डोज खिला देते थे। और उनका थ्रू आउट द स्टे जो रहता था 40 दिन का, उस स्टे के दरमियान ये आरोग्य दूत लोग वहाँ जाते थे, उनके सब सर्वे भी करते थे, किसी को फीवर आया किस लाइक लेना ही लेना, इस प्रकार भी करते थे। हम लोग भी जाते थे, हफ्ते में 1 बार 2 बार जाते थे। और फिर 40 दिन के बाद जिस समय वो वापस जाते थे, फिर से उनको क्लोरोक्विन प्राइमाक्विन दिया जाता था। The objective is that कि during their stay, if they acquire the infection, so during their when they are coming back, they won't have any malarial parasite burden in their blood. Okay. And that time there was no resistance to chloroquine प्राइमाक्विन। तो ऐसा 2 साल करने के बाद भी the cases of falciparum malaria has drastically reduced in India district. And within 3 years, on 3rd year, there was no death. Wow. So that was the beginning of our work. तो हमने वहाँ पे गांव के लोगों ने हमारे लिए एक हट्स बना के दिए, उसका नाम हम दिशा आरोग्य कुटीर रखे। दिशा एक दिशा ऑर्गेनाइजेशन हमने फॉर्म की है, चैरिटी कमीशन में, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो दिशा आरोग्य कुटीर में वहाँ पे हम लोग ओपीडी करते थे जाके संडे के संडे, लेकिन पॉपुलेशन वाज ओनली 900, तो उसमें मज़ा नहीं आता। हम बोले कुछ बड़ा बेस लेते, तो दरेक ऐसा वाज ए प्लेस which I was acquainted because I was there for 4 years. तो दरेकसा में एक अबंडेंट एक जगह था, बल्लार शाह पेपर मिल का उनका रेस्ट हाउस था। तो 2.8 हेक्टर का जगह था, 1.8 हेक्टर का। तो वो जगह खाली थी, कुछ पड़ा था, जंगल वंगल में था। तो हम फिर वहाँ के आमगांव के जो MLA थे उस समय, ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर महादेव शिवनकर जी, उनको अप्रोच किए कि हमको एक जगह मिल जाता है तो हम कुछ करेंगे। तो उन्होंने बल्लार शाह पेपर मिल के लोगों से बात की, तो बोले नहीं, वी आर रेडी टू डोनेट इट। तो हम फिर वो बल्लार शाह में जाके वो उनसे डोनेशन के वो फॉर्मेलिटी निपटा के वो सब किए, और वो जगह को एक्वायर करके वहाँ पे हमने हमारा हेल्थ सेंटर बनाया जिसका नाम है दिशा आरोग्य कुटीर। अच्छा, तो इस प्रकार दिशा इस समय दिशा शुरू हुआ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कर देना, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा जो इसे दिशा को जानते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।